चलो भाई, आपके काव्य भैया के लिए गिफ्ट आ गए। अब इन गिफ्ट्स के अलावा मेरे ख्याल से सिर्फ चॉकलेट्स बाकी हैं, राइट? ओके पार्टनर, सही बोला। गिफ्ट ले लिया तो अच्छा है। लेकिन पापा, काव्य भैया को गिफ्ट पसंद आएगा ना? ऑफ कोर्स आएगा भाई, ये काव्य भैया का फेवरेट वीडियो गेम है, लेटेस्ट और बेस्ट। जब काव्य भैया से देखेंगे ना, पता कैसे जम करेंगे? कैसे जम करेंगे? बड़ी मम्मी, हमने काव्य भैया के लिए गिफ्ट ले लिया। वेरी गुड। अब तुम दोनों जाओ और चेंज कर लो। मम्मा, आज हमने बहुत एंजॉय किया। अली, तुम सुबह से बाहर गए हो ना, देखो कितने थक गए हो। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जी। क्या बात है मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है? ये देखो। साक्षी प्रेग्नेंट है? सुनो रजनी, माना कि साक्षी में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन उसने मन से आले की पत्नी बनने की कोशिश की थी, और ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है। साक्षी के पेट में आले का अंश पल रहा है, आले का बच्चा। हम जानते हैं कि हमने साक्षी को जैसा समझा था वो वैसी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो आले के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए हमें जाकर उसे लाना होगा। पर मम्मी जी, आपने कहा ढूंढेगी? हमें लगता है कि वो साधना नारी निकेतन में ही होगी, वहीं देखते हैं हम। पर मम्मी जी। रागिनी, देखो हम जानते हैं कि उसने हम सबके साथ बहुत गलत किया, लेकिन हम आले के बच्चे को नहीं खो सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। ओके? साक्षी प्रेग्नेंट है, पर कैसे? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ साक्षी दे सकती है। या फिर जिया जी? पर आप, मेरा मतलब है, आप क्या क्या पूछेंगे मुझसे? जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? हाँ बेटा, कुछ परेशानी तो है। दरअसल बात क्या है कि दिल्ली में अगले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवकों का एक सम्मेलन होने वाला है, लेकिन अचानक ही आयोजकों का फोन आया कि वो सम्मेलन एक हफ्ते पहले हो गया है, तो मुझे कल ही उन्होंने दिल्ली बुलाया। लेकिन बाबूजी, कल तो वही बहू, मैं जानता हूँ कल काव्य का जन्मदिन है और ऐसे मौके पर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को मना कर दूं। नहीं बाबूजी, आप मना मत कीजिए। बाबूजी, समाज सेवकों का ये प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। बाबूजी, आप प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। काव्य को आप आशीर्वाद देकर जाइए ना। लेकिन जिसका जन्मदिन है उससे तो इजाजत लेनी होगी ना। मम्मा, लीजिए, आ गया। मम्मा, मैंने ना अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया, जैसे हमने प्लान किया था ना। पहले हम मूवी देखने जाएंगे, फिर मॉल में जो नया रेस्टोरेंट खुला है उधर खाना खाएंगे। मम्मा, हमारी पार्टी कितनी अच्छी होगी ना। वीनू जी तो नौकरी छोड़ बैठे हैं और मेरा बेटा इतने लंबे चौड़े प्लान बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? पर मम्मा, आप तो मुझे प्रॉमिस किया था ना। ये क्या मालती, तुमने काव्य से प्रॉमिस किया था ना, अब वादा तो निभाना ही पड़ेगा ना। बच्चे का दिल तोड़ोगी क्या? क्यों बाबूजी? हाँ बहू, अगर तुमने वादा किया है तो। लो मम्मा, अब तो दादाजी ने मैं कह दिया, अब तो पार्टी होगी ना, पक्का? क्या बात है मालती, तुम कहीं खर्चे को लेकर तो परेशान नहीं हो रही हो? और नहीं तो क्या वीनू जी, एक तो वैसे ही खर्चे इतने बढ़ गए, ऊपर से लो नया मेहमान आया नहीं और बहू को खर्चे की चिंता होने लगी। माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं, वीनू जी की नौकरी अब ये ना नुकुर नहीं चलेगा। खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। काव्य का जन्मदिन वैसे ही मनाएंगे जैसे तुम चाहती हो, ठीक है ना? क्यों मम्मी के हीरो? काव्य, सुनो बेटा, बेटा मुझे तुमसे एक इजाजत चाहिए। मतलब परमिशन मुझसे? किस लिए? मुझे कल एक जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना है, तो मैं तुम्हारे इस जश्न में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन क्या है ना कि
मेरा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, पर एक शर्त है, आपको मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट लाना होगा। मंजूर? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर बेटा, बहुत बढ़िया सा प्रेजेंट लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? और तुम अपना जन्मदिन खूब मौज से मनाना। हाँ, चलिए कौशल्या जी, मेरा सामान तैयार कर दीजिए, मुझे तुरंत ही निकलना होगा। जी। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि हम तुम्हारा जन्मदिन मॉल में नहीं मनाएंगे। दादाजी यहाँ पे नहीं है ना? पर ऐसा क्यों? दादाजी नहीं तो मॉल नहीं, मतलब? बस हम दादाजी के बिना तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जरा सोचो तो, दादाजी यहाँ नहीं होंगे तो हम माँ जी को घर पर अकेला छोड़ के तुम्हारा जन्मदिन अगर मॉल में मनाने जाएंगे तो कैसा लगेगा? माँ जी को बुरा लगेगा ना? क्या मालती, बच्चे का मूड खराब करती है। पीनू जी, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। अब समझते क्यों नहीं हो? मैं सब समझता हूँ मालती, तुम अब भी अपने झूठ पर अड़ी हो। कोई बात नहीं, देखते हैं इस खेल में पलक कौन पहले झपकता है, मैं या तुम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मम्मी जी, साक्षी आई है? जी मैम, वो उस तरफ वाले रूम में, राइट साइड में। मैम, वो बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। साक्षी, मम्मी जी आप? हम तुमसे यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आए हैं और जवाब में हमें सिर्फ एक लफ्ज सुनना है, हाँ या ना। क्या तुम आले के बच्चे की मां बनने वाली हो? क्या तुम आले के बच्चे की मां बनने वाली हो? पता नहीं मम्मी जी, लग तो ऐसा ही रहा है। मैंने टेस्ट करवाए और अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं पहले कंफर्म करना चाहती थी मम्मी जी। एक बार रिपोर्ट्स आ जाती तो मैं आपको पक्की बात बता देती। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने मेरे बच्चों के साथ जो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की, सब गलत हो गया। सोचा कि आज बच्चों को मना लूंगी, फिर आपका मूड अच्छा हो जाता तो आपसे भी बात कर लेती। पर आप तो इतने गुस्से में थी कि आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मैंने जो किया मुझे उसकी सजा मिलनी ही थी। पर आप तो जानती होंगी ना, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स की वजह से औरतें अजीब तरह से ही बिहेव करती हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको निराश कर दिया और आपकी पोतियों के साथ बदसलूकी से पेश आई मैं। और तो और अनमोल जी के बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। किस मुंह से माफी मांगती मैं आपसे? तो तुमने और बड़ी गलती करने की ठान ली। आले के होने वाले बच्चे को लेकर चली गई तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं क्या करती मम्मी जी, और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। जब इतना कुछ गलत कर चुकी थी तो मैंने सोचा एक काम तो सही कर दूं। आपका विश्वास मैं खो चुकी थी। ऐसे वक्त पर आपको ये बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने जैसा होता। यहाँ तो मैं बस एक रात की नहीं हूं, कल मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूं। अच्छा, तो फिर कहाँ जाने का सोचा है तुमने? जहाँ मेरी किस्मत ले जाए।
ये तो शुक्र करो कि हमें रिपोर्ट्स वक्त पर मिल गई। खासकर इस बच्चे की किस्मत देखो कि तुम इसे लेकर शहर छोड़कर नहीं गई। और वैसे भी तुम इस नारी निकेतन में नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सही जगह है। कहाँ मम्मी जी? राजवंश हाउस, जो तुम्हारे और आले के बच्चे का असली घर है। वहीं चलो। थैंक यू मम्मी। थैंक गॉड। थैंक यू मम्मी जी। अब मेरा बच्चा मेरी तरह अनाथ नहीं कहलाएगा। खबरदार, अगर अपने मुंह से दोबारा तुमने अनाथ वाला जिक्र भी किया तो। अब चलो। रानी, टाइमिंग के पापा, आओ ना, अंदर आओ। बैठो ना। रागनी, मुझे ना साधना की बहुत याद आ रही। आइसक्रीम पार्लर पे हमने कितना एंजॉय किया ना, कितना मजा आया वहां पर। अगर साधना होती ना तो और भी अच्छा लगता। ये देखो, जब मैं उससे नाराज हो गया था ना, तब वो मुझे आइसक्रीम पार्लर लेके गई थी। और ये देखो, करवा चौथ कितनी सुंदर लग रही है करवा चौथ पे। और पता है, मैंने सोते वक्त ना उसकी फोटो भी क्लिक की थी, बहुत अच्छी थी। 1 मिनट दिखाता हूं। पता नहीं मिल ही नहीं रही। तुम्हें पता है रागनी, साधना हमेशा इस तरह सोती थी। बस तब से मैं किसी को इस तरह सोने नहीं देता, खुशी को भी नहीं सोने देता। मैं खुद भी ना दूसरी तरफ सोता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी साधना की जगह और कोई नहीं सो सकता, कोई भी नहीं। किसी को भी नहीं? मतलब साक्षी को भी नहीं? ऑफ कोर्स, उस स्टूपिड को तो मैं घर में घुसने भी नहीं देता, साधना के बेड पे भी नहीं बैठने देता और काउच पे भी नहीं बैठने देता मैं। हाँ, निकाल देता हूँ मैं तो उसको कमरे से बाहर। स्टूपिड की। पर फिर भी उस कमरे में तो आती थी ना भैया? हाँ, आती थी। मैं बाबा उसे मना करता था मेरे कमरे में ना आना, फिर भी मेरे कमरे में आ जाती थी। वो क्या करती थी आके यहाँ पे? वो ना एकदम ना नॉनसेंस है, एकदम नॉनसेंस। पता है, कभी वो दूध लेके आती थी, कभी हॉट चॉकलेट लेके आती थी, कभी ना खुशी के बारे में ना कितनी कुछ बोलती थी। और ना हमेशा एक बात बोलती थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, मैं तुम्हारी वाइफ हूं। और तुम्हें पता है, एक दिन आके बेड पे सो गई। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या, मैंने ना उसे उठा के ना कमरे से बाहर निकाल दिया। पर वो इतनी जिद्दी थी कि वापस आ गई। तब क्या हुआ? वो बोलने लगी कि उसका हक है इस कमरे में आने का। पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस बोल रही थी। फिर क्या हुआ भैया? वो मेरे पास आई और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे धक्का दी थी और मेरी नीचे गिर गई। मतलब कुछ हुआ नहीं? फिर मैंने उसे उठाया और उसे सॉरी कहा। और फिर? भैया, उसके बाद आपने उसका हाथ पकड़ लिया? हाँ, फिर मैंने ऐसे काम किया जो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या? इट्स ओके जिया जी, आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं रागनी, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया और बैल्कनी में बंद कर दिया। और पूरी रात वो बैल्कनी में पड़ी रही और बीमार हो गई।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थैंक गॉड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बहुत सारे काम पड़े जो मुझे अभी निपटाने हैं। आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। गुड नाइट भैया। चलिए। रागिनी, ये देखो, साक्षी को घर ले आए हैं। शुक्र है कि हमें वही मिल गई थी। लेकिन मम्मी जी, हम ये बात कैसे मान लें कि होने वाले बच्चे के पिता जिया जी हैं? जिया जी ने तो उन्हें कभी पत्नी के रूप में स्वीकार किया ही नहीं। अपने कमरे में नहीं आने देते, नफरत करते हैं वो इनसे। नहीं रागिनी, ये आले का ही बच्चा है। उस दिन सुबह सुबह हमने खुद देखा था कि साक्षी आले के कमरे से बाहर आ रही थी। पर मम्मी जी। रागिनी प्लीज, जब हम कह रहे हैं कि हमने इसे देखा था, इसने पूरी रात आले के कमरे में गुजारी थी। हमें तो वो दिन भी याद है। तुम्हें याद है जिस दिन हमारी वो इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई थी डेट्स के कंफ्यूजन में? ये उस दिन की बात है। अब देखो ना, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी एक इन्वेस्टर के साथ, लेकिन वो डेट्स को लेकर इतना कंफ्यूज हो गया कि जो मीटिंग आज के लिए थी वो कल के लिए समझ बैठा। हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। रागिनी, मुझे ना जाना होगा। पर मम्मी जी, उस रात तो जिया जी। हे भगवान, मैं जिया जी की नौकरी के बारे में बता भी नहीं सकती मम्मी जी को। रागिनी, हम जानते हैं इन पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमने वो रिपोर्ट खुद देखी है तो फिर बात को आगे बढ़ाने का फायदा क्या? रागिनी दीदी, मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है। वो क्या है ना, एक दिन में इतना टेंशन बीबी के लिए ठीक नहीं है। मैं थोड़ा आराम कर लूं? हाँ ठीक है, चलो। रागिनी, इसके लिए गर्म सूप भिजवा दो। आओ। साक्षी जिस रात जिया जी के साथ होने का दावा कर रही है, उस रात तो जिया जी घर पे ही नहीं थे। वो तो आइसक्रीम पार्लर गए हुए थे ना। पर ये बात मम्मी जी को कैसे बताऊं कि जिया जी जॉब की वजह से बाहर गए हुए थे? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये बच्चा जिया जी का नहीं हो सकता। इस बार हमें पता लगाना होगा, सबूत लाने होंगे, ताकि मम्मी जी के सामने इनकी असलियत आए और ये वापस इस घर में कभी ना लौट पाए। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चाचू, आज सैटरडे, आपकी शेव बनानी है ना? चलिए, हमने रिजर्व फॉर्म सब रेडी रखा है। जिया जी, आपकी नई शर्ट। अरे वाह, आज तो मैं शेव भी करूंगा और ना आइसक्रीम पार्लर पे नई शर्ट पहन के भी जाऊंगा। सब लोग मुझे देखेंगे, सबसे अच्छा लगूंगा मैं, है ना? चलो, अब तुम दोनों क्या देख रही हो? अपना काम शुरू करो ना, जल्दी से। जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। आप मुझे दिखाओ। अरे
एक मिनट रुको 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 रुको। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखिए ये देखिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.